हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनारसी कपल ममता एंड शिशिर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वैलेंटाइन डे की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं स्पेशली बताने वाली भी हूँ कि आज के टाइम में हमारे लिए ये वैलेंटाइन डे का क्या मतलब रह गया है, और स्पेशली मतलब प्यार की क्या डेफिनेशन रह गई है आज के टाइम में हमारे लिए। जो चीज़ें हम बहुत नज़रअंदाज करते हैं और इन पॉइंट्स को हमें नोटिस करना चाहिए, इसलिए मैंने ये बेसिकली पॉइंट भी उठाया है। और ये ब्लॉग भी मैंने आज इसीलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि कल वैलेंटाइन डे था, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा दिन नहीं मुझे मिलेगा इन सारी चीज़ों को बताने के लिए। मुझे पता है मे बी शायद कई लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद आएंगी, क्योंकि जो लोगों को, फिर भी मैं चाहूँगी कि मेरा पूरा ब्लॉग देखने के बाद कोई जजमेंट आप दो। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, इसलिए मैं अभी आपके साथ पूरी ये स्टोरी शेयर करती हूँ कि जो वैलेंटाइन डे होता है हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और ये इस टाइम इतना ज़्यादा क्यों फेमस है, और इसलिए अब लोग इसको क्यों इतना ज़्यादा मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी वजह से हम लोगों की जो प्यार की जो डिफिनेशन थी वो भी लोगों ने चेंज कर दी है। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, सबकी स्टोरी आपको शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये स्टोरी कहाँ से, मतलब ये सेलिब्रेशन का स्टार्ट हुआ था। तो डेफिनेटली ये हमारी वैलेंटाइन डे जो स्टोरी है वो वेस्टर्न कल्चर है, जो अब ऑल इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले ये रोम में 30 सेंचुरी के टाइम पे रोम के जो राजा थे वो क्लॉडियस थे, और वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी और निर्दयी टाइप के राजा हुआ करते थे। और उन्हें प्यार, शादी, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं था, तो उन्होंने अपनी सारी प्रजा पे एक रूल बनाया हुआ था कि वहाँ के लोग ना तो शादी करेंगे ना प्यार करेंगे, इन सब चीज़ों पे उन्हें यकीन नहीं था। इसलिए उन्होंने वो अपनी सारी जो प्रजा थी उन पे भी ये रूल और नियम लागू कर रखे थे। तभी वहाँ पे संत वैलेंटाइन डे पैदा हुए, और वहाँ पे उन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखी तो फिर उन्होंने चुपचाप कई लोगों की शादी कराई, जिसका पता जब राजा क्लॉडियस को लगा तो उन्होंने सन वैलेंटाइन को फांसी की सज़ा सुनाई। तो जब फांसी की सज़ा सुनाने के टाइम पे जो जिस जेल में सन वैलेंटाइन थे, वहाँ पे जो जेलर थे उनकी जो लड़की थी वो अंधी थी, और वो हमेशा हर शाम को सन वैलेंटाइन से मिलने आती थी। और फिर सन वैलेंटाइन को उस लड़की से प्यार हो गया, और जिस दिन उनको फांसी की सज़ा सुनाया देने वाले थे, उससे एक दिन पहले वो उस लड़की आती है जब उससे मिलने। तो वो लड़की अंधी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो फिर उसकी आंखों को वो टच करते हैं और एक चमत्कार होता है और वो लड़की देखने लगती है। और फिर नेक्स्ट डे उनको फांसी की सज़ा सुनाने दी जाने वाली थी, तो फिर वो एक लेटर छोड़ के जाते हैं उस लड़की को, जिसमें लिखा रहता है फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसी और नेक्स्ट डे उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, और उस लेटर की वजह से रोम में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। और ये उसको, और जिस दिन उनको सज़ा सुनाई जाने वाली थी वो दिन था 14 फरवरी का। सो इसलिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से सेलिब्रेट दी गई थी। उस दिन 14 फरवरी का दिन था, इसलिए हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिन से रोम में ये काफ़ी फेमस हो गया, और उस दिन से लोग वैलेंटाइन डे को प्यार और इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के, अपनी फीलिंग्स या फिर प्यार, इन सब चीज़ों के लिए वो दिन एक डिसाइड हो गया कि 14 फरवरी को प्यार का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। उससे और आज उस दिन से लेकर आज तक हम ये अब 14 फरवरी एक वैलेंटाइन डे के रूप में जाना जाता है और लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब चलिए, मैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं अब कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि लोगों ने वैलेंटाइन डे को काफ़ी बहुत फैशनेबल चीज़ों की तरह सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। बताया कि वैलेंटाइन डे जो दिन होता है वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता है कि खाली मैरिड कपल या अनमैरिड कपल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इन्हीं के लिए। आप किसी से भी प्यार करते हो, वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो सकता है।
फ्रेंड, फैमिली, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, आप उसके साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हो। दूसरी बात, प्यार करने के लिए कोई दिन नहीं डिसाइडेड होता है कि हाँ आज ही के दिन होता है। हाँ ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन आप किसी को स्पेशल फील करा सकते हो, बट ये नहीं है कि स्पेशली आप पूरे साल भर में एक दिन है कि हाँ हमें वैलेंटाइन डे के ही दिन सारी चीज़ें करनी है, सारा वो करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा दिन भी पूरे साल में कई सारे मतलब टाइम्स और वो मिलते हैं। वैलेंटाइन डे के दिन आप स्पेशल फील करा सकते हैं। आज के टाइम में क्या हो गया है, एक ये फैशन, मैं बोल सकती हूँ फैशन ट्रेंड की तरह फॉलो होता है। चाहे कॉलेज गोइंग हो या मैरिड हो, हर किसी के लिए मतलब ये फैशन की चीज़ें रह गई हैं। जैसे कि यहाँ इसमें गिफ्ट देना हो गया, चीज़ों को सेलिब्रेट करना हो गया। जो रियल मीनिंग था वैलेंटाइन का वो मतलब स्किप हो गया और लोगों ने उसको किसी दूसरे वे में ही लेना स्टार्ट कर दिया है। सो मेरे हिसाब से जैसे कि सबसे पहले तो आज के टाइम में प्यार की डिफिनेशन लोगों ने चेंज कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिफ्ट्स देना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानती कि ये सारी चीज़ें हम लोग प्यार में काउंट हमें करना भी चाहिए। कि हमें पार्टी करना है, गिफ्ट्स देना, कहीं घूमना, ये सारी चीज़ें नहीं होता है प्यार की डिफिनेशन। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, इसलिए हर कोई मैं कोशिश कर रही हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कि हमें सामने वाला पर्सन के साथ लॉयल रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो होता है प्यार की डिफिनेशन। टाइम देना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, वो रियल मीनिंग होता है। फिर चाहे साल में हमने एक दिन डिसाइड करके, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप अगर एक वैलेंटाइन डे के दिन अगर आप घर में बैठ के भी सेलिब्रेट करोगे तो भी वो उतना ही प्यार आपको फील होगा, चाहे किसी 5 स्टार होटल में जाके आप अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करो या आप अपने घर में सेलिब्रेट करो, बात एक ही होगी। डिपेंड ये करता है आपकी फीलिंग्स कैसी है और किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरी बात हो गई है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, हाई स्कूल इंटर में, मुझे नहीं लगता है कि लोग प्यार होता होगा। ये अट्रैक्शन की चीज़ें होंगी या फिर आजकल फैशन आइकॉन, ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं इसलिए लोग फॉलो करते हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। सोशल मीडिया सबसे प्लस पॉइंट है। सोशल मीडिया है तो हर कोई सारी चीज़ों से अवेयर है, तो मे बी वो होगा। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें चीज़ों को जानना चाहिए और समझना चाहिए, फिर कोई चीज़ करनी चाहिए। और जो सही रियल मीनिंग है वैलेंटाइन डे का, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को भी वैलेंटाइन डे के दिन स्पेशल फील करा सकते हो, आप अपनी वाइफ को भी फील करा सकते हो, अपनी बहन को भी फील करा सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को भी फील करा सकते हो, वॉट एवर कोई भी रिलेशन हो। और सेम पैटर्न सामने वाले बंदे पे भी फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि मेल जेंडर या फीमेल कोई मेल वाल को ही फीमेल के लिए करना है या फीमेल भी आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें कर सकती हैं कि घर के फैमिली मेम्बर्स को, मेरे हिसाब से कोई भी हो, वैलेंटाइन डे फैमिली, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्यार की डिफिनेशन थी। और मैंने ये इसलिए भी आप सभी के साथ शेयर करी ताकि आप लोग भी इन सारी चीज़ों को नोटिस करो और ताकि आप अपने वैलेंटाइन डे को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओ। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ पता होगी तभी आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। अगर हमें किसी चीज़ की मीनिंग नहीं पता होगी तो हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। जो चीज़ सब कोई फॉलो करता चला आ रहा है हम भी वही चीज़ फॉलो करेंगे। लेकिन कोई चीज़ जब हमें पता होगी तो हम कोई उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब तक हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ किसी का देख कर कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसके बारे में हम खुद का नॉलेज भी रखना चाहिए। हमेशा दूसरा जो कर रहा होता है वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए मैंने ट्राई किया था कि आप सभी के साथ मैं प्यार की डिफिनेशन शेयर कर सकूँ, वैलेंटाइन डे होता क्या है वो शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों को पता होगा तो आप अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे। तो कल वैलेंटाइन डे है तो आप सभी को वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आप अच्छे से सेलिब्रेट करो और जो भी आपके लव वंस हैं उनके साथ आप अच्छे से कुछ सेलिब्रेट करो एंड मुझे भी सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो।